लूका अध्याय 13। मन फिराओ या नाश हो। उस समय पर कुछ लोग उपस्थित थे जिन्होंने उसे उन गलीलियों के बारे में बताया जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। और यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे ये कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि वह 18 जन जिन पर शीलो की मीनार गिरी और वह दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक पापी थे? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश हो जाओगे। फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। यीशु ने उनसे ये दृष्टांत भी कहा, किसी मनुष्य की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु नहीं पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्षों से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को क्यों रोके रहे? और उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं, और यदि ये आगे को फले तो भला, और यदि नहीं तब इसके बाद तू इसे काट डाल। सबत के दिन कुबड़ी स्त्री को चंगा करना। और सबत के दिन यीशु एक आराधनालय में उपदेश दे रहा था, और देखो, एक स्त्री थी जिसमें 18 वर्षों से एक दुर्बल करने वाली आत्मा समाई थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। और जब यीशु ने उसे देखा और उसने उसे अपने पास बुलाया और कहा, हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। और यीशु ने उस पर अपने हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन उसे चंगा किया था। आराधनालय का अधिकारी क्रोध से भरकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें मनुष्यों को काम करना चाहिए, इसलिए उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो और सबत के दिन पर नहीं। तब प्रभु ने उत्तर देकर कहा, हे कपटियों, क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? और क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो अब्राहम की पुत्री है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? और जब यीशु ये बातें कह चुका तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए, और सब लोग उन महिमामय कामों से जो वह करता था आनंदित हुए। राई के दाने का दृष्टांत। तब यीशु ने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं उसकी उपमा किससे दूं? ये राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने बागीचे में बोया, और वह बढ़कर एक पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। खमीर का दृष्टांत। और यीशु ने फिर कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? यह खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया, और होते होते सारा आटा खमीरा हो गया। सकेत द्वार। और यीशु नगर नगर और गांव-गांव होकर उपदेश देता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। तब उनमें से किसी ने यीशु से पूछा, प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े ही हैं? और यीशु ने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का संघर्ष करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, प्रभु प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दे, और वह उत्तर देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो।
वहाँ रोना और दांत पीसना होगा जब तुम अब्राहम और इजहाक और याकूब और सब भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे। और पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। और देखो, कितने पिछले हैं वे प्रथम होंगे, और कितने जो प्रथम हैं वे पिछले होंगे। हेरोदेस की चतुरता। उसी दिन कितने फरीसियों ने आकर यीशु से कहा, यहाँ से निकलकर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। यीशु ने उनसे कहा, तुम जाकर उस लोमड़ी से कह दो, देख, मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन अपना कार्य सिद्ध करूँगा। तिस पर भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि कोई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। यरूशलेम के लिए विलाप। हे यरूशलेम, यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालती है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथराव करती है। कितनी ही बार मैंने ये चाहा कि जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बच्चों को इकट्ठे करूं, पर तुमने ये ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक तुम ये न कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे।